जय हिंद दोस्तों। आज चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में देखेंगे टॉपिक जो है साधारण ब्याज। इसमें हम पहले समझते क्या है कि साधारण ब्याज होता क्या है। यानी कि जब भी हम किसी से उधार पैसा लेते हैं, दैट मीन्स ब्याज पे यानी कि इंटरेस्ट पे, जब भी इंटरेस्ट पे यानी कि ब्याज पे हम पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट भी दो फॉर्म में होता है। इंटरेस्ट भी होता है दो फॉर्म में, यानी कि एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको है एसआई दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, एक बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स सीआई। साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यहाँ पे समझेंगे तब यहाँ पे समझ में आएगा, ताकि जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेसिक रूप से समझ में आएगा। यानी कि साधारण ब्याज क्या है, जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, जब किसी से हम पैसा क्या लिए, उधार लिए, और इस पैसा का सिर्फ हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे। क्या देंगे, उसका ब्याज देंगे। क्या देंगे, इसका ब्याज। यानी कि जो प्रिंसिपल का जो हम पैसा लिए हैं, इस पैसा का ब्याज उसको हम चुकाएंगे और जब फाइनली करेंगे तो प्रिंसिपल के साथ उसको हम दे देंगे। लेकिन सिर्फ इसमें जब भी इंटरेस्ट लगता है तो सिर्फ जो हम पैसा लिए हैं या फिर पैसा दिए हैं उसी पैसा का सिर्फ ब्याज लगता है। किसमें, साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि प्रिंसिपल के दैट मीन्स जो पैसा लिए या किसी को उधार दिए उस पर जो इंटरेस्ट लगता है यानी कि ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल का तो ब्याज, जो हम पैसा लिए उसका तो ब्याज लगा ही, लेकिन साथ साथ ब्याज का भी ब्याज लगना स्टार्टिंग हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें जब भी इंटरेस्ट लगता है तो प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है। मतलब प्रिंसिपल का मतलब जो हम पैसा लिए हैं उसी पर उसको सिर्फ ब्याज लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रिंसिपल पर यानी कि जो हम पैसा लिए हैं उस पर तो ब्याज लगता ही है, लेकिन साथ साथ ब्याज का भी ब्याज लगना चालू हो जाता है। जैसे गाँव में कहावत सुने होंगे कि अगर शुद्ध ब्याज जोड़कर, मतलब शुद्ध ब्याज जोड़कर, यही सीआई वाला ही काम होता था। बोलता क्या था कि शुद्ध ब्याज जोड़कर लेंगे, दैट मीन्स यही चक्रवृद्धि का ब्याज काम वहाँ पे होता था। तो इसमें हम आप देखते हैं साधारण ब्याज, जिसमें क्या होता है जो हम पैसा लेते हैं उसका सिर्फ वहाँ पे ब्याज लगता है, सिर्फ उसका ब्याज दिया जाता है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो साधारण ब्याज में देखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल P4 होता है प्रिंसिपल। जब हम किसी का पैसा लिए, जो पैसा उधार के रूप में दिए या उधार के रूप में लिए, वही होता है क्या, प्रिंसिपल। फिर क्या आता है रेट, कितने परसेंट पे दिए, वो क्या होता है रेट। जैसे गांव में ही बोला जाता था, जैसे दिया जब जाता था, अभी भी कहीं कहीं चलता भी है। जैसे कोई अलग से लेता है, कोई बैंक से लेकर नहीं, कोई साहूकार से लेता है, तो कैसे बोलता है वहाँ पे कि 5 रुपये सैकड़ देंगे। साहूकार क्या बोलता है कि 5 रुपये सैकड़, तो क्या इंटरेस्ट में नहीं हुआ, 5 रुपये सैकड़ मतलब 100 रुपया में हम 5 रुपया लेंगे, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, और सॉरी रेट, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये भी देखिए तो 5% होगा कि नहीं होगा। जो 5 रुपये सैकड़ बोला वही तो 5% है, तो यानी कि उस सैकड़ में बोले 5 रुपये सैकड़ बोले या 5% बोले, वही मैटर है। अगर बोलेगा नहीं 10 रुपये सैकड़ है, 10 रुपये सैकड़ मतलब 10 रुपया लेगा 100 रुपया में, परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 00 से 00 और यहाँ पे कितना परसेंट हो गया, 10%, तो 10% भी लेता है। तो वो जो दिखाता है कि 2 रुपये सैकड़, 5 रुपये सैकड़, यानी कि जो रेट दिखाएगा कितना परसेंट ले रहा है, तो वो परसेंट क्या शो करेगा, यहाँ पे रेट में शो करेगा। अब उसके साथ एक थर्ड पॉइंट क्या आता है, टाइम। एक क्या आता है, टाइम, यानी कि टाइम कि वो कितने समय के लिए ले रहा है। टाइम में क्या जाता है कि वो कितने समय के लिए ले रहा है,
यानी कि 1 साल के लिए ले रहा है, 2 महीने के लिए ले रहा है, 3 महीने के लिए ले रहा है, कितने महीने के लिए ले रहा है, वहाँ पे समय को शो करता है, टाइम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। एक आता है क्या, SI जो दिया हुआ है इंटरेस्ट, जिसका होता है फुल फॉर्म क्या, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। एक आता है, अब बताइए जो हम पैसा दिए उस पर इंटरेस्ट लगेगा, कितने रेट पर दिए, कितने समय के लिए दिए, उसके बाद इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो क्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं SI से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट को SI से। एक आता है अमाउंट, जब पैसा, माने कि कोई पैसा हम जब 2 साल के लिए लिए तो 2 साल के बाद जब इंटरेस्ट हुआ तो इंटरेस्ट के साथ उसका प्रिंसिपल भी वापस करते हैं, ताकि उसका पैसा तो मेरे पास नहीं रहेगा ना, यानी कि इंटरेस्ट तो देते ही हैं और लास्ट में फाइनली में उसका पैसा भी देते हैं जो हमें अमाउंट प्रिंसिपल के रूप में दिए थे। यानी कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट के रूप में उसको वापस क्या करेंगे, जो हम उससे पैसा लिए थे प्रिंसिपल वो, और साथ में उसका जो इंटरेस्ट जितना भी बना उस इंटरेस्ट को जोड़कर उसको हम दे देंगे, वो क्या हो जाता है अमाउंट। क्या हो जाता है अमाउंट। इसलिए अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी में देखते हैं